नमस्कार मित्रों, मैं एस के पाल एस के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके लिए फिर औसत का ही प्रश्न लेकर आया हूं। इसका जो टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको संख्याओं पर ही आधारित प्रश्न बताया है, जो पहली वीडियो हमारी औसत की है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा और उसको देख लेंगे तो ये सेकेंड वीडियो और आपको अच्छी से समझ में आएगा। आइए आज फिर हम लोग संख्याओं पर ही आधारित प्रश्न करते हैं। बहुत ही इजी तरीका, बहुत शार्ट मेथड आपको मैं बताऊंगा कि जो कि आपको क्वेश्चन लगाने में जितना आपको परीक्षा में समय दिया गया होगा उससे कम समय में ही आप लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + n। मान लीजिए n प्राकृतिक संख्याएं आपको दी गई हैं तो उसका योगफल का क्या फार्मूला होता है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n + 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके स्क्वायर का सम अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस प्लस n का स्क्वायर। अगर करते हैं तो ये होता है 1/6 n + 1, ये हो जाएगा आपका 2n + 1। इसका योगफल होगा। इसके क्यूब का अगर कर दिया जाता है जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस प्लस n का क्यूब। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 n + 1 का होल स्क्वायर। ये इनका प्राकृतिक संख्याओं के पहला हम लोग ने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। दूसरा आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तीसरा जो है प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का, उसके घन का योगफल है। तो उसका योगफल का ये फार्मूला है। इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस फार्मूले के बगैर भी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, हम लोग का क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत के लिए हम लोगों को पता है कि सबको जोड़ करके हम लोग उसकी नंबर ऑफ जो संख्या है उसकी जो आपका प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या है, कितना संख्याओं को जोड़कर औसत निकालना है, उसी से भाग देना है। तो आइए सबसे पहले योगफल निकालते हैं। पहले आपको हम लोग इस मेथड से बताते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे जो कि बहुत ही इजी है। अब इसका योगफल पहले हम लोग निकालेंगे। तो योगफल हम लोग को पता है कि प्राकृतिक संख्याओं की n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n + 1 बाई कितना होता है 2। अब क्या करोगे, n का मतलब यहाँ पर लास्ट नंबर, तो यहाँ पर 1 से 100 तक लिखोगे। तो नंबर इसका जो है पहले ऐसे देख लो, प्राकृतिक संख्या किसकी बात कर रहा है 1 2 3 4 ... 100। ये 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा। हम लोग को पता है कि इसका योगफल पहले निकालेंगे। तो योगफल का फार्मूला लगाएंगे। योगफल बराबर होता है n + 1 बाई कितना 2। n की वैल्यू कितना है 100 है। फिर कितना है 100 + 1 बाई कितना है 2। ये हो जाएगा आपका, इसको गुणा करेंगे, इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 50। यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 × 101। इसको गुणा कर देंगे 505, 5050 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, औसत निकालना है।
तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 5050 हो गया। इसको 100 से भाग दे दिया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया आपका 50.5। इस प्रकार से हम लोग किसी भी प्राकृतिक संख्या का योगफल हम लोग निकाल करके उसकी संख्याओं से हम लोग भाग दे देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको, औसत मिल जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। ट्रिक ये है मित्रों कि अगर ये जो संख्याएं हैं उनमें अगर इनका अंतर अगर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो सभी संख्याओं में। देखिए जैसे इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है, सभी में अंतर क्या है, 1 है। तो इसका जो औसत होगा उसका फार्मूला होता है, बहुत ही इजी फार्मूला है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या हो जाएगा, 2। तो अब इस मेथड से हम लोग बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने लंबा मेथड लगाया, पहले योगफल निकाला, योगफल का फार्मूला लगाया, फिर उसका योगफल निकाला, फिर संख्या हम लोग 100 से इसको क्या किया, भाग दिया, तब मिला। अब यहाँ पर क्या है, ये रूल तब लागू होगा आपका ये फार्मूला जब संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। यहाँ संख्याओं के बीच का अंतर समान है, इसका औसत क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या कितनी है, 100 है, बटे 2। अब ये हो जाएगा आपका 101, इसको आप कितने से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे, 50 दशमलव कितना आ गया, 5 हो गया। बहुत ही शार्ट ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। इसका फार्मूला क्या है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। नोट करके लिख लीजिए, यह फार्मूला तभी लागू होगा, कब लागू होगा, यदि दी गई संख्याओं का अंतर समान हो, तो औसत बराबर उसका फार्मूला क्या लिखा हम लोगों ने कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है, उसी पैटर्न पर बेस्ड, 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 70 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर जो 70 तक है सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका हल भी बहुत ही इजी है, हम लोग विषम संख्याएं लिख लेते हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट 70 तक। 70 तो विषम नहीं है, इससे पहले का कितना हो जाएगा आपका 69। तो अब ये हम लोग को दिया गया है, अब कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा। औसत का मतलब सबको जोड़ करके उसके टोटल संख्या से क्या करना है, भाग देना होता है। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि अगर सबसे पहले देखिए कि जो संख्याएं दी गई क्या उनका अंतर समान है। अब देखिए यहाँ पर इनका अंतर समान है आपका, 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, सभी के बीच का अंतर क्या है, समान है, इसलिए इनका औसत क्या हो जाएगा। औसत का फार्मूला अभी हमने आपको बताया कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो उनका औसत क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या
तो ये फार्मूला हम लोग को लगा देना है। तो पहली संख्या आपका कितना है, 1 है, और अंतिम संख्या कितनी है आपका 69 है। बाई कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपका कितना 70 को आप 2 से भाग दिया, कितना आ गया आपका 35। इसका मतलब है कि इसका जो औसत है वो कितना आ गया 35 आ गया। आइए उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का नाम 1 से लेकर 300 तक की उन संख्याओं का औसत बताइए जो 5 से विभाज्य है। हम लोग को ऐसी संख्याओं का औसत बताना है 1 से 300 तक भर में जो 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य, इसका सबसे पहले हम लोग उन संख्याओं को लिख लेते हैं। ये कौन होगा, 5 होगा, और क्या होगा 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, डॉट डॉट इस प्रकार से कहां तक जाएगा, 300 भी 5 से विभाज्य है तो 300 तक जाएगा। इन संख्याओं का हम लोग से औसत निकालवाना है। तो अब फिर देखिए इन संख्याओं के बीच का क्या है, अंतर समान है, इसलिए हम लोग इसका औसत बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। औसत के लिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, नहीं अंतिम संख्या प्लस क्या है, अंतिम संख्या बटे 2 से भाग दे देंगे, हमको औसत आसानी से मिल जाएगा। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, 5 है, तो आपने क्या लिखा 5, और अंतिम संख्या कितनी है 300 है, बटे 2, ये हो गया आपका 305, इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा आपका 152.5। इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमको ऐसी संख्याओं का औसत पूछे जिनमें संख्याओं का अंतर अगर समान है तो हम बहुत ही आसानी से उसको लगा ले रहे हैं। कैसे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते तो हमको क्या मिल जाता है, औसत मिल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो 3 अंकों की सभी संख्याएं, तो सबसे पहले हम लोग 3 अंकों की संख्या लिखें। 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से। 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, डॉट डॉट कहां तक जाएगा 999 तक। ये 3 अंकों की सभी संख्याएं हो गई। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करोगे, औसत निकालिए। फार्मूला हम लोग के पास है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितनी है 100 है, और अंतिम संख्या कितनी है 999 है। तो 999 इसको 2 से भाग दे देंगे, तो अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1099, इसको 2 से भाग दिया कितना आ जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। इस प्रकार से आपका जो है 549.5 इसका औसत मिल जाएगा। तो ऐसी संख्याओं का हम लोग बहुत ही इजी तरीके से निकाल लेते हैं। हमने आपको एक बहुत ही शार्ट तरीका बताया कि अगर संख्याओं का अंतर समान हो तो उनका एवरेज निकालने का जो फार्मूला है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे तो हम लोग को बहुत आसानी से औसत मिल जाता है। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और मेरे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं आपको नया यहाँ पर अपलोड करूँ उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए।